बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट 4 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक है इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस एंड एफिशिएंसी। स्टूडेंट, ये थोड़ा सा जो है, अगर हम इसके टाइटल को देखें, थोड़ा सा लेंथी और कन्फ्यूजन वाली सी है, लेकिन इसमें इतनी कन्फ्यूजन नहीं है। सिंपल जस्ट हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करते हैं। पहले तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है एफिशिएंसी। हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास प्रैक्टिकल डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल मशीन्स है, जितने भी मैकेनिकल मशीन्स वगैरह हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो उसकी हम एफिशिएंसी को चेक करते हैं। हम देखते हैं कि उसमें जो एनर्जी लॉसेस आ रही है वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी एनर्जी लॉसेस कम है, ज़्यादा है, और ये एनर्जी लॉसेस आते क्यों है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि एफिशिएंसी होती क्या है, क्योंकि जब तक हमें सिंपल एफिशिएंसी की समझ नहीं आएगी तो फिर हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने अक्सर लोगों से सुना होगा जिनके पास गाड़ियाँ होती है, तो वो अक्सर ये बातें करते हैं कि जो मेरी गाड़ी है उसकी जो है वो खर्चा बहुत ज़्यादा कम है। बस कहते हैं, गीले करते हैं, यार मेरी गाड़ी की तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब होती जमा गाड़ी खर्चा डी रकम आदि बोलते यार हमारी गाड़ी खर्चा खोड़ी तो ज़्यादा शुआ। तो असल में ये होता क्या है, ये खर्चा ज़्यादा हो गया या कम होना, उसको कैसे पता चला। असल में हम क्या करते हैं कि जो पेट्रोल या जो है डीजल वगैरह हम उसमें डालते हैं, तो हम देखते हैं कि जितना हमने उसको इनपुट दिया वो हमें कितना आउटपुट दे रहा है। ठीक है ना, कितने पेट्रोल पे वो हमारे लिए कितना आउटपुट दे रहा है। अगर जो है मशीन जो इंजन है वो न्यू है तो आपको कम पेट्रोल पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है। लेकिन अगर जैसे जैसे ये इंजन जो है वो मीन्स ओल्ड हो रहा होता है, पुराना होता जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो जब जितनी पेट्रोल आप पहले डालते थे, अगर उतनी पेट्रोल आप डालें तो फिर वो आपके लिए उतना ही वर्क डन नहीं करता जो पहले करते थे। तो हम क्या कहते हैं, खर्चा ज़्यादा हो गया है। हम क्या करते हैं, न्यू जो है उनका खर्चा कम है, बड़े जो पुराने उनका खर्चा ज़्यादा है। तो ये असल में हम जो खर्चा कम और ज़्यादा की बातें करते हैं, ये ही उसकी एफिशिएंसी है। मतलब एफिशिएंसी क्या होता है कि आप उसको इनपुट कितना दे रहे हैं और वो उस इनपुट के मुताबिक आपको आउटपुट कितना दे रहा है। तो इन दोनों के फिर रेशो को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, एफिशिएंसी। मींस द रेशो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड एफिशिएंसी। जितना आउटपुट वो वर्क डन कर रहा है और आप उसको कितना इनपुट एनर्जी या वर्क डन दे रहे हैं, तो इन दोनों के रेशो को फिर स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, एफिशिएंसी। अच्छा, ये तो बात हो गई एफिशिएंसी की। अब जो एनर्जी लॉसेस आ रहे हैं वो किस वजह, असल जो है जो एनर्जी असल में लॉसेस आ रहे थे, लॉस मोस्ट जो है फ्रिक्शन की वजह से आ रहे होते हैं, मशीन के जो अपने इंटरनल डिवाइसेस की वजह से आ रहे होते हैं, जो कि फिर ये फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपने 100 जूल एनर्जी दी है इनपुट पे, तो ज़रूरी नहीं है कि आउटपुट पे 100 जूल एनर्जी है, आउटपुट उतना ही वर्क कर ले। नहीं, हो सकता है 90 जूल जो है वो आउटपुट वर्क में यूज़ करे, जबकि 10 जूल जो है वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, थर्मल एनर्जी। बास जो न्यू होते हैं वो हो सकता है आपको 95% जो है आउटपुट एनर्जी दे दे, जबकि जस्ट 5% जो है उसको क्या कर देते हैं, लॉस कर देता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो एफिशिएंसी होती है वो असल में हमारे पास क्या होता है, आउटपुट टू द इनपुट। हम रेशियो चेक करते हैं, आपस में जो है उसको कंपेयर करते हैं। जितना आपके पास वर्क डन ज्यादा करेगा उतनी उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जितना वो वर्क डन कम करेगा उतनी उसकी एफिशिएंसी कम होगी। हमारे पास जो है आइडियल, हम बात करते हैं आइडियल मशीन जो होते हैं ना, तो आइडियल मशीन हम ये कहते हैं कि वो मशीन जिनकी एफिशिएंसी 100% हो। ये आइडियल मशीन की बात मैं कर रहा हूं, जो कि हाइपोथेटिकल जो है ये मशीन्स हैं जिनकी परसेंटेज जो एफिशिएंसी परसेंट एफिशिएंसी जो है, परसेंटेज एफिशिएंसी वो 100% होती है। मीन्स कि जितना आप उसको इनपुट देते हो उतना ही वो आपको आउटपुट देता है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में आ जाए इस तरह की मशीन, लेकिन जो प्रैक्टिकल मशीन्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनकी एफिशिएंसी हमेशा जो है वो लेस देन 100% होगी। हो सकता है 95% हो सकता है 98% हो जाए, हो सकता है 90% हो, तो मतलब वो हमेशा लेस देन 100% ही होगी। अब जो है यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी क्या है, और फिर हम देखते हैं हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट, एफिशिएंसी जिस तरह मैंने आपको बताया कि द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड इट्स एफिशिएंसी। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके आउटपुट और इनपुट के रेशियो को जो है हम फाइंड आउट कर लेते, तो ये उसी मशीन की क्या होती है, एफिशिएंसी। अगर हम जो है उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो हमारे पास एफिशिएंसी जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल,
ये बराबर होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो अब हमने एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें? पहले हमने आउटपुट को फाइंड आउट करना होगा मशीन या और इनपुट को फाइंड आउट करना, इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर हमें इसका रेशियो लेना होगा, तो वो हमें बताएगा कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द गिवन मशीन। सो हम बात करते हैं इनपुट ऑफ मैकेनिकल मशीन। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं क्रेन। क्रेन क्या करता है, हम उसको जो है उसके ऊपर फोर्स लगा लेते हैं, तो वो क्या करता है, वो डिवाइस जो उसका मींस लीवर होता है, ठीक है ना, वो इस तरह जाता है, एक लोड को जो है उस तरह पकड़ लेता है और फिर उस लोड को जो है किसी एक दूसरे पोजीशन पे पहुंचा देता है। ये एक जो है प्रोसेस हो जाती है। अब इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसको इनपुट देते हैं। इनपुट कैसे देते हैं? उसके ऊपर जो एफर्ट करते हैं, जो मशीन के ऊपर एफर्ट की जाती है, जैसे कि ये डिवाइस चला गया वहां तक, ठीक है ना, या हमने जो इसको एनर्जी दी थी, पेट्रोल या डीजल जो है उसमें यूज हो रहे थे, तो वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही होती है और उसकी वजह से जो ये एफर्ट कर रहा है मींस एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उसके बाद फिर आउटपुट क्या होगा कि ये मशीन उस लोड के ऊपर कितना वर्क डन करता है, मतलब कि वो इस तरह वो लोड को उठाता है और फिर लोड को अपनी एक दूसरी पोजीशन पे ले जाता है। अब आपने उसको इनपुट कितना दिया और उस इनपुट के मुताबिक उसने आउटपुट कितना वर्क किया, तो इन दोनों के फिर रेशो को फिर हम क्या नाम देते हैं, एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम यही बात करते हैं कि इनपुट ऑफ अ मैकेनिकल मशीन, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ मशीन बाय अ गिवन एफर्ट फोर्स इज कॉल्ड इनपुट ऑफ द मशीन। जो हम मशीन के ऊपर वर्क डन करते हैं उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, इनपुट। जो हम एनर्जी मशीन को देते हैं, इनपुट देते हैं, वो हमारे पास क्या है, इनपुट ऑफ द मैकेनिकल मशीन। एफर्ट मींस फोर्स। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म के इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट एक्ट्स। मीन जो हमने एफर्ट दी है, जो हमने वर्क डन की, जो हमने फोर्स लगाई है, उसकी वजह से कितना डिस्टेंस जो है या कितने डिस्टेंस तक उसके अफेक्ट को जो है वो फील किया जाता है, या उसका एफर्ट, उस एफर्ट के जो है वो एक्ट हो रहा होता है कितने डिस्टेंस तक, या मींस उस एफर्ट की वजह से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा कि इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट, चूंकि हम इनपुट दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, तो ये एफ इन होगा, और डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट एक्ट्स, तो इसको हम डी इन का नाम दे देते हैं, क्योंकि वर्क डन की बात हम कर रहे हैं, तो वर्क डन किस चीज के बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस है ना। सो ये हमारे पास इनपुट वर्क ये बराबर होगा एफ इन मल्टीप्लाइड बाय डी इन। ये तो लेट इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं आउटपुट मैकेनिकल मशीन। हमने मशीन के ऊपर इनपुट कर लिया, हमने उसको मशीन को इनपुट दे दिया, अब क्या करता है, वो लोड को उठाता है और एक दूसरी पोजीशन पे पहुंचा देता है, तो ये क्या होगा, आउटपुट होगा। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ मशीन ऑन द लोड इज कॉल्ड आउटपुट ऑफ द मशीन। मशीन का आउटपुट कैसे क्या होता है कि वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, ठीक है ना, जो वेट उठाता है, जो लोड उठाता है, उसके ऊपर जो वर्क डन करता है वो आउटपुट ऑफ द मशीन है। तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा कि आउटपुट इज इक्वल टू लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड, कि लोड उसका वेट कितना है, लोड का, लोड को जब हम उठाते हैं ना, तो अगर वो ज्यादा वजन है तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी ना, अगर वो कम वजन है तो उसको जल्दी उठा देंगे। तो ये हमारे पास है लोड, वेट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड, और उस लोड ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया जब उसके ऊपर वो फोर्स लग गई है, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा आउटपुट इज इक्वल टू लोड एफ आउट मल्टीप्लाइड बाय डी आउट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड डी आउट। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इनपुट इक्वेशन आ गया और आउटपुट इक्वेशन। अब चूंकि हम एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं, तो एफिशिएंसी को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देख सकते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट हम लेते हैं, तो पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज कि ईटा इज इक्वल टू एफ आउट मल्टीप्लाइड बाय डी आउट डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है, एफ इन डिवाइडेड बाय डी इन। और नॉर्मली जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एफिशिएंसी को हम परसेंटेज में ही मेजर करते हैं, तो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी फिर क्या होगी, जस्ट इसके साथ 100% आपने लिखना है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये परसेंटेज एफिशिएंसी हो गई, जो कि बराबर होगा, अगर आप इसके वैल्यूज लिखते हैं कि एफ आउट मल्टीप्लाइड बाय डी आउट डिवाइडेड बाय एफ इन मल्टीप्लाइड बाय डी इन मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये 100% एफिशिएंसी की बात हो गई है, और ये जो सिंपल एफिशिएंसी की बात होगी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। सो स्टूडेंट, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, वो है यूनिट, कि हमारे पास जो है यूनिट ऑफ द एफिशिएंसी क्या होगी, यूनिट ऑफ एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट अक्सर ये एमसीक्यूज में आता है, अक्सर, या कभी कभी जो है प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एफिशिएंसी। तो आप खुद सोचिए थोड़ा सा
यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पॉज कर ले, स्टॉप कर ले और फिर सोचे कि इस एफिशिएंसी की यूनिट क्या होगी। जरा देखो थोड़ा सा, हमारे पास क्या है, रेशो है। हमेशा याद रखो जब भी रेशो होती है ना, रेशो हमेशा सेम थिंग्स के, सेम क्वांटिटीज के दरमियान ली जाती है। तो ऊपर भी फोर्स और डिस्टेंस है, नीचे भी फोर्स और डिस्टेंस है। न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसर। तो मतलब क्या हुआ कि एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं है। मींस हम क्या लिखते हैं, यूनिटलेस। एफिशिएंसी इज यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं है, ये आप ज़हन में रखो। तो ये जो है हमारे पास एक एमसीक्यूज है जो कि अक्सर पेपर में आता है कि द यूनिट ऑफ एफिशिएंसी इज, अब यहाँ पे आपको न्यूटन मीटर दे देता है, यूनिटलेस या नो यूनिट, पावर की यूनिट फॉर एग्जांपल वाट देता है वगैरह, इस तरह कुछ पॉइंट्स उसके साथ जो ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो आपने सोचना होगा कि एफिशिएंसी हमारे पास रेशो है और रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे कि वाई रेशो की यूनिट नहीं होती, क्योंकि रेशो हम हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान ही ले सकते हैं। दैट्स वाई जो है हमारे पास उसकी यूनिट नहीं होती। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे बुक में भी ये इंफॉर्मेशन गिवन है। हम जो है कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो डिवाइसेस यूज कर लें जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल पहले जमाने में जो लाइट्स के लिए हम यूज करते थे तो वो टिंग बल्ब, जो इस तरह के बल्ब होते थे, फॉर एग्जांपल इस तरह के बल्ब होते थे, वो हम अक्सर यूज करते थे। जो येलो लाइट जो है वो हमें देते थे, येलो लाइट 100 वाट का, 50 वाट का। तो वो बहुत ज्यादा खर्च, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीटअप होती थी। जब वो हीटअप होती थी तो वो एनर्जी लॉसेस ज्यादा करते थे। आजकल के जो हमारे पास लाइट यूज होते हैं वो एलईडी लाइट यूज होती है ना, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, इसके लाइट यूज होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, नॉर्मली अगर हम देखें तकरीबन ये पर एनम अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 1300 तक जो है वो आपके लिए खर्चा करता है, 1300 तक एक लाइट, ठीक है ना, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है। जबकि एलईडी जो है तकरीबन 260 रुपीस तक जो है पर ईयर, पर एनम जो है ये क्या करता है, ये खर्चा करता। तो आप खुद सोचे दोनों में कितना फर्क है। मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है क्योंकि ये कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है वो लॉस कर रहा होता है। सिमिलरली जो ऑर्डिनरी फैन होते थे पहले, ठीक है ना, जो सिर्फ एसी वाले होते थे, तो वो तकरीबन 70 to 80 वाट के होते थे। जबकि आजकल के जो एसी डीसी आ रहे होते वो तकरीबन 30 to 35 to 40 वाट के जो है वो जो है फैन होते हैं। तो ये जो है आपके पास एनर्जी को बहुत ज्यादा जो है वो उसको सेव करते हैं, मीन्स कम एनर्जी को यूज करते हैं और आपके लिए ज्यादा वर्क परफॉर्म करता है। जबकि पहले वाले जो एसी फैन होते थे वो ज्यादा एनर्जी यूज करते थे और कम, क्योंकि वो कम बिजली पे आने नहीं होते थे, ठीक है ना। और आजकल के जो एसी डीसी फैन है वो 12 वोल्ट पे आपके लिए काम कर लेता है। और इसी तरह अगर डीसी एसी भी है तो वो भी कम वोल्टेज के ऊपर जो है आपके लिए ये बहुत ज्यादा वर्डन कर रहा होता है। तो ये जो है हमारे लिए हमने ये अक्सर आप लोगों ने बिलों पे भी देखा होगा कि अगर आप बिल की जो है वो बचत करना चाहते हैं तो आप एलईडी लाइट्स वगैरह ये चीजें यूज करें, क्योंकि उससे जो है वो खर्चा कम आता है। जो कि ऑर्डिनरी लाइट्स है वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ, जो कि बुक में भी अवेलेबल है। और एक और पॉइंट जो मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास ऑर्डिनरी जो आइडियल मशीन जो है, आइडियल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, आइडियल मशीन जो है, आइडियल मशीन या डिवाइसेस, वो डिवाइसेस है जिसकी परसेंट जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 100%, जो कि हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना। जो एक हाइपोथेसिस है कि इस तरह डिवाइसेस होंगे, पता नहीं कब होंगे, हो सकता है अभी जाए, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। अब तक जितने भी डिवाइसेस हैं उनकी एफिशिएंसी, जो प्रैक्टिकल डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी एफिशिएंसी क्या 100% से कम है। जो आइडियल डिवाइसेस है उसकी एफिशिएंसी, या आपसे अगर कोई पूछे कि आइडियल डिवाइसेस कौन से होते हैं, तो वो डिवाइसेस जिनकी जो है एफिशिएंसी 100% होती है, या जिसका आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर होता है, या जिसमें किसी किस्म की एनर्जी लॉस नहीं होती, तो उस डिवाइस को या मशीन को स्टूडेंट हम आइडियल मशीन या आइडियल डिवाइस कहते हैं। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज एफिशिएंसी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एफिशिएंसी। सो ये चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया।
सो होपफुली स्टूडेंट आपको जिस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी, फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।